हमारे साथ सफाई कर्मचारी, डोर टू डोर कर्मचारी जो कि हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ साथ विभिन्न वार्डों से जो हैं वो हमारे साथ पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ समाज सेवी डिम्पल गर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे एक विशेष बातचीत करते हैं कि जैसा कि सफाई कर्मचारी और डोर टू डोर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आ रही है, वह बहुत परेशान है। इन बारे में इनका क्या कहना है? हाँ जी परवेश जी। नई सोच के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे डोर टू डोर वाले हो। आज तो स्वीपिंग वाले भी हड़ताल पर हैं। जब सुबह वार्ड में जो लड़का सफाई के लिए आता है वो नहीं आया, उससे पता किया तो पता चला कि उनकी भी सैलरी नहीं आई, वो भी हड़ताल पर है। देखिए, हर महीने का यही पंगा रहता है कि ये हड़ताल पर चले जाते हैं क्योंकि इनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। त्योहार के दिन चल रहे हैं, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, किसी ने घर में बच्चे ने नवरात्रे रखे हुए हैं, कि हर तरह से राशन की दिक्कत है, कई तरह की दिक्कत है। इनको अगर पैसे टाइम से नहीं मिलेंगे पूरा महीना सफाई करने के बाद भी, तो ये कैसे करेंगे? ठेकेदार का टेंडर इनको कैंसिल करना चाहिए नगर पालिका को, या उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, या इनकी सैलरी टाइम पे डलवानी चाहिए। अगर इनकी सैलरी मंडे तक नहीं आती है तो हम इनके साथ सड़क पे धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। हाँ जी शमशेर जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इन सभी भाइयों की सैलरी समय पर आनी चाहिए और जितने भी बंदे लिस्ट में हैं उन सबको धरातल पे लाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट लंबी है और काम पे सिर्फ 20-25 बंदे नज़र आते हैं। इन जो बंदे कुर्सी पे बैठकर सैलरी ले रहे हैं, मैं जिनको कहना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे कि उनको हाथ में भी झाड़ू देना चाहिए कि इन भाइयों का हक खा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, पर्सनल काम कर रहे हैं अपने। लेकिन बराड़ा की जनता को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई हम इन लोगों का साथ दें और जब भी बराड़े की सफाई की समस्या है जड़ से निबड़ेगी। धन्यवाद। सबसे पहले नई सोच के न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं यही चाहता हूं कि हमारी नगर पालिका को सभी इन कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर देनी चाहिए ताकि इनका गुजर बसर हो सके। ये सभी हमारे वार्ड के लिए काम करते हैं, हमारी सफाई करते हैं, हमारे वार्डों की सफाई करते हैं, हमारे कूड़े करकट उठाते हैं। अगर इन्हीं की तनख्वाह समय पर नहीं आएगी तो ये हमारे लिए क्यों काम करेंगे? ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की भलाई में है कि इनकी भी तनख्वाह टाइम पर आ जानी चाहिए ताकि ये अपने सुचारू रूप से काम कर सके। नई सोच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि परवेश जी ने, शमशेर जी ने, अमित जी ने जो बात रखी है, हक की, इनके हक की बात रखी है, और मैंने आपके चैनल पर मैंने कमेंट किया था कि यही एक योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी इन्होंने सफाई की व्यवस्था को बनाए रखा। जब हम अपने घरों में बैठे थे, यही एक समाज के योद्धा थे जिन्होंने सफाई की पूरी जिम्मेवारी उठाई। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो तनख्वाह है इनकी टाइम पे दी जाए, और ठेकेदार को भी ये अल्टीमेट दिया जाए कि इनकी जो सैलरी है टाइम पे दिए जाए। अगर ये नहीं देते हैं तो हम इनके लिए धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो नई सोच के दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। देखिए, ये बहुत पुराने कर्मचारी हैं, आज से नहीं कई सालों से लग रहे हैं यहाँ पे। आई बार ये बेचारे धरने पे बैठते हैं, बिल्कुल गलत है। इनकी पेंशन तनख्वाह जो भी है उनको टाइम से देनी चाहिए। इसलिए कमेटी से मेरी गुजारिश है इनकी तनख्वाह टाइम से दी जाए। अगर नहीं देते हैं फिर जैसे एमसी साहब ने बोला है हम इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाइयों के साथ हम। देखिए, नगर पालिका की तरफ से एक टेंडर और किया गया था जिसमें 9 ट्रैक्टर ट्राली, 36 आदमी, 2 जेसीबी और 1 लोडर। और उसमें क्या है कि लोडर तो कहीं दिखा नहीं, जेसीबी तो कहीं दिखी नहीं। 2 जेसीबी प्राइवेट मंगवा करके बाज़ार से कुछ वार्डों के प्लाटों का कूड़ा उठवा दिया गया। उसके बाद जो नालों की सफाई होनी थी वो नहीं हुई। मैं बराड़ा वासियों से भी पूछना चाहता हूँ कि अतिरिक्त इनके अलावा किसी ने 36 आदमी देखे? ये उसकी टेंडर की जो है ये वर्क ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉपी है। 36 आदमी इसमें जो थे, ये आप अपने चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को भी दिखाएं कि 36 आदमी इसमें कहाँ पर बराड़े के मैनुअल सफाई हो सकती थी। इन्होंने कोई सफाई नहीं करवाई, नाले ब्लॉक पड़े हैं, बारिश का मौसम ऊपर से चल रहा है। अगर 2 घंटे की लगातार बारिश होगी तो बराड़ा डूबने की कगार पे आ जाएगा। तो हमने एसआई साहब से बात की, सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात की, वो कहते हैं जी हमारी तो नॉलेज में ही नहीं है कि इस तरह का कोई टेंडर भी हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं क्या ये टेंडर कागजों में ही चल रहा है कि धरातल पे भी काम हो रहा है?
इसकी जानकारी पूरी तरह से सार्वजनिक की जाए और पब्लिक को पता लगना चाहिए कि किस तरह से कि यहाँ पे धोखाधड़ी चल रही है नगर पालिका के अंदर। अगर वो ठेकेदार कोई नहीं आ रहा वर्क ऑर्डर लेने के बाद भी 36 आदमी, कोई एक आदमी बता दे बराड़ा का कि 36 आदमी की टीम कोई बराड़ा में देखी गई हो। टेंडर का ये लास्ट 6/11 को टेंडर के वर्क ऑर्डर लेकर के गया है, उसके बाद आज तक नहीं आया। अब बताओ, अगर ये कागजों में इनके बिल पास होते रहे और ये काम होते रहे तो बताओ बराड़ा के जो फंड को लूटने का काम जो किया जा रहा है वो सरासर गलत है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम एक होकर के बराड़ा वासी भी सड़कों पर उतरने के लिए, इसके लिए हमें आवाज़ आ रही है कि तैयार है अगर बराड़ा की सफाई सुचारू नहीं की जाती। आप सभी साथियों व दोस्तों का नई सोच न्यूज़ चैनल व बराड़ा हलचल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़ चैनल बराड़ा हलचल के साथ। इस समय हम म्यूनसिपल कमेटी नगर पालिका बराड़ा के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारी, डोर टू डोर कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले अंदर बैठे थे, आज गेट के बाहर आ गए हैं। इनका कहना है कि 3-4 दिन से इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। आज क्या तारीख हो गई है, ये अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे और अपना परिवार कैसे पालेंगे। इस समय हमारे साथ डोर टू डोर और सफाई कर्मचारी दोनों के प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे एक विशेष बातचीत करते हैं कि इनकी तनख्वाह का ना आने का क्या कारण है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। नमस्कार जी, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ नई सोच के संस्थापक हमारे जो विक्रम राणा जी हैं, जो हमारी आवाज़ उठाते हैं और जनता तक पहुँचाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको काम करके गंद उठा कर भी वेतन नहीं मिलता। और सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ एक ये हो रहा है कि 30 आदमी 32 आदमियों का टेंडर लगा 30 का, और 18 आदमी काम कर रहे हैं और उनको भी वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा। हर महीने हम ऐसी हड़ताल करके, रोड प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल के तब तनख्वाह लेते हैं, और वो भी कट बढ़ के। किसी के मन मर्जी की सरकार हो रही है, किसी के 1000 हटा दिए, किसी के 500, किसी के कितने। पूरा वेतन आज तक नहीं दिया। 14,162 रुपये हमारा न्यूनतम वेतन था, लेकिन वो आज तक भी हमारे को नहीं मिला। तो आपको कितना मिलता है अब कट कटा के वही 10, किसी के 11, किसी के 9, किसी के 8, जैसी छुट्टी के हिसाब से कुछ वैसे डाल दिया। और जो रोड़ा पावा हाँ कर देंगे एडजस्ट, अगले महीने कर देंगे, अगले महीने ऐसी पूरा साल निकाल दिया जी। तो क्या अगले महीने का आपको आश्वासन दिया जाता है, एडजस्ट नहीं किए जाते? नहीं जी, नहीं, अब तक नहीं हुए जी, अब तक किसी के भी नहीं हुआ। अब कहते हो तो हम आपको स्टेटमेंट दे देंगे बैंक की, हर कर्मचारी की। तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं। वैसे तो उम्मीद ही नहीं है प्रशासन से कोई किसी तरह की, पर लेकिन चलो अगर सुनते हैं तो हम यही है कि हमारा टाइम पे वेतन मिलो। और जो हमारे को शर्तें रखी गई थी कि ग्लव्स वगैरह, वर्दी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे को आज तक नहीं मिला सर। ये तो हम विक्रम राणा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं कि देखो ऐसे लोग भी हैं जिनको सब कुछ कागजों में मिलने के बाद भी उन तक नहीं पहुंचता। ठीक है, नमस्कार जी। ये अभी हमने डोर टू डोर वालों से बात करी है। स्वीपिंग वाले हमारे साथ मौजूद है, इनका क्या कहना है? नमस्कार जी, नई सोच का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे बीच में आए, जो कर्मचारियों के वेतन है, जो पिछले फरवरी का वेतन आज 20 मार्च हो चुकी है कि अब तक इनका वेतन नहीं रिलीज़ किया गया। जब भी इनसे कहते हैं कि आपके बिल अभी होगा तो सैलरी आएगी, जब सरकार ने 7 तारीख तय कर दी है, सरकार ने कागज़ों में भी मतलब कि जो वर्क प्लान देते हैं ठेकेदारों को कि आपका बिल हो या ना हो तो आपको कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पे देनी पड़ेगी, तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, ना ठेकेदार पे कोई कार्रवाई करते हैं। और जैसे कि पोर्टल पे 13 मार्च को सभी कर्मचारी काम पे थे, उसकी भी पैसे काट दिए गए हैं, कर्मचारियों को एब्सेंट की कर रखी है। और जो पिछले समय में, पिछले फरवरी में जो हड़ताल की थी हमने वेतन को लेकर, उसके भी पैसे काटे हुए हैं। हम नगर पालिका प्रशासन से दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो कटा हुआ वेतन है, अपनी मर्जी से ना तो वेतन हड़ताल करते हैं, वेतन के लिए हड़ताल करते हैं, उसके बावजूद भी इनके कर्मचारियों के पैसे कट जाते हैं हड़ताल के। तुम्हारे टोटल कितने कर्मचारी हैं? हमारे कर्मचारी कागजों में तो 30 दिखाए जा रहे हैं, जिसमें 2 सुपरवाइज़र, 3 सुपरवाइज़र हैं, बाकी 25 कर्मचारी हैं। 25 कर्मचारियों में से भी 3 कर्मचारी हटे हुए हैं। ठीक है जी, और उनकी जगह पता नहीं कौन काम कर रहे हैं, कौन नहीं। सफाई कर्मचारी मतलब 25 काम करते हैं, मतलब कि पूरे बराड़े को सामने के लिए जो 2022 की गणगणना है तो 24,000 बराड़े की पॉपुलेशन के हिसाब से 60 कर्मचारी बैठते हैं। 400 पे एक कर्मचारी लगता है, पर यहाँ प्रशासन बहुत
सरकार अनदेखी कर रही है कि कर्मचारियों को बढ़ाकर ना बढ़ाकर उनका एक तो वेतन कम कर दिया, ऊपर से कर्मचारी कम हो गया। बराड़े की सुविधा के लिए बहुत इन कर्मचारियों पे बोझ डालने जा रहा है और इनका वेतन टाइम से ना देकर कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। तो आपके सुपरवाइज़र और जो ये हैं, इनसे आपने बात करी, इनका क्या कहना है? हम रोज़ इनसे बात करते हैं कि वेतन आ जाएगा, कल आएगा, कि बिल होगा, कि वहाँ जा रहा है बिल, ये है वो है। तो बिल की तो कर्मचारियों को कोई वजह नहीं है कि कर्मचारी थोड़ी बिल कराएगा। कर्मचारी का काम है सफाई करना। अगर कर्मचारी सफाई नहीं करता तो कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। अगर सुपरवाइज़र अपनी लापरवाही दिखाएगा कि बिल टाइम से नहीं कराएगा तो उसमें कर्मचारी तो नहीं कुछ कर सकता। तो सुपरवाइज़र का नाम क्या आपके? एक विशाल है, मनीष सुपरवाइज़र है, कागजों में उसका मनीष का सफाई में नाम देखा है। बलविंदर सफाई कर्मचारी है, कागजों में सुपरवाइज़र दिखा रहा है। और बलविंदर भी सफाई कर्मचारी है और मनीष भी सफाई कर्मचारी है। और बलविंदर है, कौन है? बलविंदर है, ठीक है। उनकी जगह उनको या तो काम करवाया जाए, ठीक है, या बंदे बढ़ाए जाए। ये कर्मचारियों को तो काम हो रहा है ना, कर्मचारियों को ऊपर बोझ डर रहा है। 25-30 आदमियों में 3 सुपरवाइज़र, बताओ कहाँ की बात है ये? 5 रहे पहले तो। और आपके डोर टू डोर के कितने कर्मचारी हैं, कितने आ रहे हैं, कितने काम पे हैं? हमारे तो सर 18 है, जिसमें से 2 सुपरवाइज़र 20 हो गए जी, ठीक है जी। बाकी का पता ही नहीं हमारे को 32 में से कौन है और 10-12 आज तक भी नहीं पता लगा जी। पिछले बारी भी नई सोच के जरिए हमने सारे बराड़ा में फैलाई थी। हर गली में बताते हैं हम कि भाई हमारी गलती नहीं है, ये एरिया इतना लंबा है और कर्मचारी 18 है, अंदर कागजों में 30 दे रखे हैं, 32 कर्मचारी। एक पटवी से ट्राली आती है, नहीं कहा ये भी तुम्हारा कर्मचारी हफ्ते में 1 दिन आता है और कूड़ा उठाने, ये भी आप ही के डोर टू डोर में है जी। तो आपको जो इन्होंने सुख सुविधाएं और भी दी होंगी, जैसे गाड़ियाँ गुड़ियाँ या कुछ और? कुछ नहीं है जी, जो 4-5 गाड़ी अंदर खड़ी है, बेशक वीडियो बना लो, वही है। एक डोजर सा खड़ा है और एक ट्राली है जी, बस। बाकी और रेडी है 2-3, वो भी रेडी भी अपने पास से ठीक करानी पड़ती है कई बारी जी। उसको भी कहते हैं कि तुम कूड़ा उठा रहे हो, तुम खुद कराओ उसको ठीक। आपको कुछ संदेह दे रखे हैं? एक ट्रैक्टर ट्राली है कर्मचारियों पे और एक रेडी है। 16 वार्ड में एक रेडी है और एक ट्रैक्टर ट्राली है। बाज़ार 2 हैं, एक इधरला बाज़ार हो गया, परला बाज़ार है, 2 बाज़ार है। बाज़ारों में एक ट्राली है, एक ट्रॉली? हाँ जी। एक ही ट्रॉली में आप कूड़ा उठा रहे हैं? कूड़ा भी एक ही ट्राली में उठेगा, चौड़ा भी एक ही ट्राली में उठेगा, सारा काम एक ही ट्राली में हो गया, एक ही रेडी हो गया। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर पालिका ठेकेदार मुर्दाबाद, बिलों का भंडार लाने वाला ठेकेदार मुर्दाबाद, टाइम पे ना वेतन देने वाला ठेकेदार मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, घटिया प्रशासन मुर्दाबाद, कम्मा प्रशासन मुर्दाबाद। नगर पालिका के सेक्रेटरी मोहित सैनी जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे विशेष बातचीत करते हैं। मोहित सैनी जी, आपका हमारे नई सो न्यूज़ चैनल वहाँ पर हल्का का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सफाई कर्मचारी 3 दिन से जो हैं 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज वो गेट पर बैठने पर मजबूर, उनकी तनख्वाह नहीं आई, इस बारे में क्या कहना है? धन्यवाद नई सोच का। एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारा इशू चल रहा था, वो उनकी पेमेंट नहीं डाल रहा है। ये एजेंसी की ड्यूटी भी बनती है कि पहले इनकी पेमेंट डाले तब अपना बिल क्लेम करे, लेकिन एजेंसी को कोई फाइनेंशियल था इशू उनका, वो अभी सॉर्ट आउट हो चुका है और आज इनकी पेमेंट डाल दी जाएगी और इनकी सैलरी चली जाएगी। घंटे तक हमारी एजेंसी से बात हुई है तो उन्होंने हमें 12 बजे तक का टाइम दिया, 12:30 तक का, कि उनकी पेमेंट डाल देंगे। तो जैसा ही वो कह रहे हैं कि 30 बंदे लगे हैं और यहाँ पर 18 बंदे काम कर रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में ये बात है? नहीं, एक्चुअली ये बात अभी आई है मेरे संज्ञान में और मैंने एजेंसी से बोला कि वो हमें वेरीफाई करके दे 30 बंदे कौन सा किस वार्ड में ड्यूटी करता है, कैसे काम करता है, तो एजेंसी अपना प्लान भी आज सबमिट कराएगी दोबारा। और ऐसे ही स्वीपिंग वाले भी कह रहे हैं कि हमारे बंदे ज़्यादा हैं पर यहाँ पर कम लगे। नहीं, एजेंसी के बंदे जो हैं 26 होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग और 26 बंदे काम कर रहे हैं, वो हमने चेक कर लिया है। धन्यवाद। थैंक यू।